Video number 4, daily words. Bemoaned the fact, bemoaned, B-E-M-O-A-N-E-D, bemoaned the fact, meaning to bemoan the fact means to express sadness, regret, or complaint about something that has happened or is true. It means to feel sorry about a situation and talk about it sadly. Bemoaned the fact, किसी तथ्य पर दुख जताना, अफसोस करना या शिकायत करना, यानी किसी बात को लेकर रोना धोना या पछताना, उसे कहते हैं bemoaned the fact. He bemoaned the fact that he had wasted so much time. उसे इस बात का अफसोस था कि उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया. नेक्स्ट, कैंडिड ऑब्जर्वेशन, मीनिंग होता है ए कैंडिड ऑब्जर्वेशन मीन्स ए ऑनेस्ट, ओपन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमार्क or comment about something without hiding the truth. It is an observation that is frank and truthful, even if it may sound direct. Candid observation. A candid observation means a honest, open, and straightforward remark or comment about something without hiding the truth. स्पष्ट और ईमानदार टिप्पणी या खुला निरीक्षण, यानी किसी बात पर बिना झिझक सच्चाई के साथ कहा गया विचार, उसे कहते हैं candid observation. He made a candid observation about his mistakes. उसने उसकी गलतियों पर एक साफ और ईमानदार टिप्पणी की. His candid observation helped improve the project. उसकी स्पष्ट राय ने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में मदद की. Next, attention span means the length of time a person can concentrate or stay focused on something without getting distracted. ध्यान अवधि या एकाग्रता की क्षमता, यानी कोई व्यक्ति कितनी देर तक ध्यान लगाकर किसी काम पर फोकस कर सकता है, उसे कहते हैं अटेंशन स्पैन. चिल्ड्रन यूजुअली हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स. सोशल मीडिया हैज रिड्यूस्ड आवर अटेंशन स्पैन्स. नेक्स्ट, इट वाज ए रूड अवेकनिंग, मीनिंग होता है ए रूड अवेकनिंग मीन्स ए सडन एंड अनप्लेजेंट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, ऑफन आफ्टर बीइंग कंफर्टेबल और अनअवेयर. It refers to a shock when reality turns out to be harsher than expected. It was a rude awakening, meaning means कड़वी सच्चाई का अचानक एहसास, झटका लगना, यानी जब किसी को अचानक वास्तविकता का दुखद या कठोर सच पता चले. It was a rude awakening, meaning failing the exam was a rude awakening for him. परीक्षा में फेल होना उसके लिए एक बड़ा झटका था. इंस्ट्रूमेंटल, मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग समथिंग हैपन और प्लेइंग ए की रोल इन सक्सेस. इट इज यूज्ड व्हेन समवन और समथिंग इज हेल्पफुल एंड नेसेसरी फॉर एन अचीवमेंट. महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, सहायक, निर्णायक, यानी किसी काम को सफल बनाने में मुख्य योगदान देने वाला, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल. हर सपोर्ट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन माई सक्सेस. मेरी सफलता में उसका समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था. टेक्नोलॉजी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मॉडर्न एजुकेशन. आधुनिक शिक्षा में तकनीक की बड़ी भूमिका रही है. हॉरिजॉन, हॉरिजॉन मीन्स, मीनिंग होता है हॉरिजॉन मीन्स द लाइन वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ और सी. इट ऑल्सो मीन्स द लिमिट ऑफ योर नॉलेज, एक्सपीरियंस और फ्यूचर पॉसिबिलिटी. क्षितिज, जहां आसमान और धरती मिलते हुए दिखते उसे हॉरिजॉन कहते हैं. दृष्टिकोण, संभावनाओं की सीमा, figurative meaning. The sun was setting on the horizon. सूरज क्षितिज पर डूब रहा था. Travel expands your horizon. यात्रा आपकी दृष्टिकोण को बढ़ाता है. Next, nuclear family. A nuclear family is a small family unit consisting of father, mother, and their children. It does not include grandparents, uncles, aunts, etc. एकल परिवार, छोटा परिवार, यानी सिर्फ माता पिता और बच्चे वाला परिवार. Many people now prefer nuclear families instead of joint families. आजकल लोग संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार पसंद करते हैं. A nuclear family usually has fewer members. एकल परिवार में आमतौर पर कम सदस्य होते हैं. Vehemently objected to by someone. Vehemently objected to by someone. Vehemently objected to means strongly and angrily disagreed with or protested against something. It shows intense opposition. किसी बात का जोरदार विरोध करना या तीव्र आपत्ति जताना, यानी किसी चीज के खिलाफ बहुत मजबूती से असहमति जताना, उसे कहते हैं vehemently objected to.
या बाय समवन, समथिंग वाज वेहीमेंटली ऑब्जेक्टेड टू बाय समवन, किसी चीज का किसी व्यक्ति द्वारा जोरदार विरोध किया गया, वेहीमेंटली ऑब्जेक्टेड टू बाय समवन। मार्मेलाइज, MARMALIZE, मार्मेलाइज मीनिंग होता है मार्मेलाइज इन फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश, to beat someone up badly or defeat someone heavily, to thrash, to destroy completely, crush in a fight or match, बुरी तरह पीटना, बुरी तरह हरा देना, चूर चूर कर देना, उसे कहते हैं मार्मेलाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। Enjoy the process, the journey is more beautiful than the destination.